ईरानी में इतना अहंकार क्यों है? अगर कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछ ले तो वो उन्हें इस कदर धमकाने लगेंगी कि मैं तुम्हारे मालिकों को शिकायत करूंगी। और यहां स्मृति ईरानी कह रही हैं कि वो दैनिक भास्कर का पत्रकार है। सबसे पहले मैं चाहूंगा वो स्मृति ईरानी जो कभी भी महिला सुरक्षा से जुड़े सवालों को लेकर जवाब नहीं देती, जो कभी भी सिली सोल्स बार का जो उनके पति की कंपनी के साथ नाता है उस पर जवाब नहीं देती, वो किस तरह से एक पत्रकार को धमका रही है। क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा है, लोकसभा क्षेत्र की, आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिया दीदी, दो शब्द का अपमान कर। कुलदीप सिंह सेंगर पर टिप्पणी करने की बात होती है तो आपके मुंह पर ताला लग जाता है। बृजभूषण शरण सिंह पर भी आप कुछ नहीं कहती हैं। हाथरस में बिटिया के साथ नाइंसाफी होती है, आप चुप रहती हैं। अंकिता भंडारी, उसके साथ नाइंसाफी भारतीय जनता पार्टी का एक नेता का बेटा करता है, आप चुप रहती हैं। ढेरों ऐसी मिसालें हैं, आप चुप रहती हैं। मगर यहां पर कोई पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहा है, आप पूरी तरह से खामोश है। मैं आपसे समझना चाहता हूं आखिर क्यों? इस अहंकार की वजह क्या है? नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ। मतलब आप दो शब्द बोल दिए, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं, मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए, मुझे मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी की सलोन विधानसभा में गई थी। गांव वालों की फरियादें सुनने के बाद जब वे लौट रही थी तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछने लगे। उन्हीं में किसी एक पत्रकार ने पूछा, जिस पर स्मृति ईरानी ने भड़क उठी और बोली कि मेरे लोकसभा क्षेत्र का अपमान मत करो। इसके बाद वो दैनिक भास्कर के मालिक को फ़ोन करके शिकायत करने की बात कही। एक तरफ से वो धमकी दे रही थी। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से यह वीडियो ट्वीट किया गया है और जिसमें लिखा गया है कि स्मृति ईरानी जी पत्रकार को धमका रही है, मालिक को फ़ोन करके नौकरी खाने का विचार है। लगता है कि पत्रकार ने पूछ लिया होगा कि 13 रुपये में चीनी कब मिलेगी, या गैस सिलेंडर के दाम कब कम होंगे, या बेटियाँ के साथ हुए अत्याचार पर चुप क्यों हैं। जवाब देने नहीं बना तो धमकी पर उतर आई और उसको पूरी तरह से चुप करा दिया और बोला मेरे क्षेत्र का अपमान मत करो और यहाँ के लोगों का अपमान मत करो। सर गर्मी बहुत पड़ रही है। देखिए, ये जो गर्मी है ये हमारे क्षेत्र की गर्मी है और हमारे क्षेत्र की गर्मी का आप अपमान कर रहे हैं। लेकिन आप हमारे क्षेत्र की गर्मी का अपमान करने का आपके पास कोई अधिकार नहीं। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना, ये देखिए, ये हमारा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में गर्मी पड़ रही है ना, ये हमारी जिम्मेदारी। आप हमारे क्षेत्र की गर्मी का अपमान कर रहे हैं। नहीं सर, गर्मी बहुत। देखिए, आप हमारे क्षेत्र की गर्मी का अपमान नहीं कर सकते। हमारे क्षेत्र की गर्मी का अपमान आप नहीं कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र की गर्मी का अपमान कर रहे हैं आप। हमारे क्षेत्र की गर्मी का अपमान कर रहे हैं आप। सिर्फ इतना, हमारे क्षेत्र की गर्मी का अपमान कर रहे हैं आप। हमारे क्षेत्र की गर्मी का अपमान करना बंद करें, ठीक है? मुझे पता है आप दैनिक लवण भास्कर से है ना, आपके मालिक से बात करूंगा मैं, समझे? इस तरह के आप हमारी ये जो है गर्मी है, गर्मी बहुत, हमारे क्षेत्र की गर्मी का अपमान ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे क्षेत्र की गर्मी का अपमान करना बंद करें आप। एक के सवाल पर स्मृति ईरानी ने कहा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम दैनिक भास्कर से हो तो क्या? मंत्री ने हल्की सी मुस्कान लिए उंगली दिखाते हुए कहा, आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे तो मैं आपके मालिक को फ़ोन करके कहूँगा कि पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता को के अपमान करे। लेकिन ऐसे में अपमान की कोई बात नहीं कही गई थी। उसमें केवल सवाल पूछा था अमेठी के बारे में, न कि सांसद के बृजभूषण शरण सिंह के बारे में, महिलाओं के बारे में, न कि महंगाई के बारे में, ना कुछ बेरोजगारी के बारे में बात किए थे। वो नॉर्मल सा एक सवाल पूछा था, उसी में वो भड़क उठी और उसे धमकी पर उतर आई। अब फाइनली वो पत्रकार आखिरकार उसे हटा दिया गया है दैनिक भास्कर से। ये हम आपको आगे बताएंगे। आप महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है ना स्मृति जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आप लखीमपुर के चीरहरण पर चुप रहती हैं, आप शाहजहांपुर के यौन शोषण पर चुप रहती हैं, आप हाथरस में गुड़िया को रात को जला दिया जाता है मिट्टी का तेल डालकर, आप चुप रहती हैं। लेकिन आपके बगल में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का सांसद एक महिला सांसद को, एक महिला विधायक को वैशाली की नगरवधु वेश्या बुलाता है और आप चुप रहती हैं। कब माफी मांगिएगा आप इस देश से? आज कहने का वक्त है, खड़ी होइए और माफी मांगिए इस देश से।
महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं आप। ये आपकी नैतिकता है? आपके बगल में बैठा हुआ सांसद, भाजपा का सांसद, एक महिला सांसद और एक महिला विधायक को वेश्या कहता है और आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। आप अंकिता ठाकुर पर चुप रहती हैं, आप तमाम उन रेप केसेस पर चुप रहती हैं जहां पर आपके लोग संलग्न हैं। लेकिन लोगों ने इस पर ट्वीट कर अपनी जानकारी साझा की, जिस पर यह वीडियो वायरल हो रहा था। लोगों ने कहा कि बड़े बदमाश धमकी हमेशा प्यार से ही देते हैं, आखिर मालिक को फ़ोन कर ही दिया। भगत राम ने कहा, आप बस एक्सप्रेशन देखिए। अपमान के ब्रह्मास्त्र से पत्रकार को परास्त करने के बाद मैडम के चेहरे पर कैसे भाव आए। आलोक शर्मा ने कहा, स्मृति ईरानी जी पत्रकार को धमका रही है, मालिक को फ़ोन करके नौकरी खाने का विचार है। लगता है पत्रकार ने पूछ लिया कि 13 रुपये में चीनी कब मिलेगी, या गैस सिलेंडर के दाम कब कम होंगे, या बेटियों के साथ हुए अत्याचार पर चुप क्यों हैं। जवाब देते न बना तो धमकी पर उतर आई। दोस्तों, सूर्य प्रताप सिंह ने कहा, अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछना जनता का अपमान कैसे हो गया। सवाल तो जनता के हित में ही पूछा जा रहा था। पत्रकार न भी हो, आम नागरिक को भी अपने लोक प्रतिनिधि से सवाल पूछने का हक है। मेहनत का छोटे पत्रकार की रोज रोज से हो रही बेइज्जती का कारण डरपोक मीडिया। बिहार कांग्रेस ने ट्वीट करके बोला, जब पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दे पाती है तो पत्रकार को धमकाने लगती है। लगता है मैडम सिर्फ उसी सवाल पे मुंह खोलेगी जिसका जवाब पीएमओ से लिख कर मिलता हो। वहीं गौतम नौटियाल नाम के एक यूजर ने बोला, इतना अहंकार, इतना रौब, इस रिपोर्टर के मालिक को आप शिकायत कर देगी। अच्छा ठीक है, निकाल भी दिया तो इस रिपोर्टर को कहीं और नौकरी मिल जाए। सोचो, इस पर जनता ने आपको पैदल कर दिया तो क्या होगा। वहीं सुरेंद्र राजपूत नाम के एक यूजर ने बोला, स्मृति ईरानी अमेठी की जनता के सामान के पीछे छुपकर एक पत्रकार को उसके मालिक का नाम लेकर धमकी दे रही है और सत्ता समर्थन मीडिया अपने पत्रकार की होने वाली प्रताड़ना पर चुप है। कल आप सबके मालिक के पास भी फ़ोन जाएगा, बस इंतज़ार कीजिए। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ये वो संसदीय क्षेत्र अमेठी के जनता लोगों का अपमान था, या फिर जो सवाल पूछा जा रहा था उससे भागती हुई, उससे जवाब देते नहीं बना, केवल ट्रोल मंत्री है राहुल गांधी के और उसी के बारे में बोलती है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा कुछ करना पड़ा, क्योंकि वो केवल राहुल गांधी पे ही बोलती है और यही कारण है कि उसके धमकी दिया। अब आखिरकार उस पत्रकार को दैनिक भास्कर न्यूज़ से निकाल दिया गया है। दोस्तों, स्मृति ईरानी से बहस का वीडियो दैनिक भास्कर के प्रिंट के एक पत्रकार की नौकरी, बिना वेतन वाली नौकरी कैसे खा गया, वो दिखाता है कि मीडिया हाउस में किस तरह पत्रकारों का शोषण किया जाता है और किस तरह मीडिया हाउस नेताओं के दबाव में काम करते हैं। दरअसल जिसने सवाल पूछा वो दैनिक भास्कर प्रिंट के पत्रकार राशिद हुसैन का कैमरामैन विपिन यादव था। छोटे शहरों में क्या होता है, जब आप एक साथ काम करते हैं तो किसी को क्राइम कवर करना होता है, किसी को किसी राजनेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करनी होती है, तो मिल बांट के काम होता है। तो विपिन यादव कैमरामैन का काम कर रहे थे और कैमरामैन ही सवाल कर लेते। छोटे शहरों में बहुत आम बात है, इसमें आईडी के कोई मिसयूज का मामला नहीं है। लेकिन ये पूरा वीडियो वायरल हुआ तो राशिद हुसैन को रात को मैसेज आ गया न्यूज़ लॉन्ड्री की खबर के मुताबिक कि आप माइक आईडी वापस कर दीजिए। तो राशिद हुसैन की नौकरी चली गई दैनिक भास्कर। इस दौरान जिन पत्रकारों को स्मृति ईरानी धमका रही थी वो रातों रात बेरोजगार हो गया, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। जानकारी के मुताबिक ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पत्रकार ने स्मृति ईरानी से बाइट देने, पत्रकारों के समक्ष बयान देने से का निवेदन किया था। विपिन यादव कहते हैं कि मैं छोटा सा आदमी हूँ और केंद्रीय मंत्री के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद से पत्रकार और उसका पूरा परिवार काफ़ी डरा हुआ है। वह कहते हैं कि मामला इतना हाईलाइट हो गया है कि अब मेरा परिवार डरा हुआ है कि कहीं कोई पुलिस केस ना बन जाए। इस बीच पत्रकार विपिन कहते हैं कि मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने कहा कि दीदी आप पत्रकारों को कभी मना नहीं करती है, उनका जवाब बहुत अच्छे से देती है, आप तो मुखर वक्ता और नेता हैं। वह आगे कहते हैं कि इसके बाद दैनिक भास्कर ने रात में ट्वीट कर दिया कि हम उनके स्ट्रिंगर नहीं हैं, जबकि ये गलत है। भास्कर ने यहाँ के चारों ब्लॉक में स्ट्रिंगर नियुक्त किए हुए हैं, मुझे भी यहाँ पर कैमरामैन के रूप में रखा गया है और मैं और राशिद हुसैन यहाँ पर दैनिक भास्कर के स्ट्रिंगर हैं। हम दोनों ने 23 मार्च को लखनऊ जाकर ज्वाइनिंग भी की थी। ये बताते हुए उन्होंने कहा कि
ये दैनिक भास्कर का कहना बिल्कुल गलत है और ऐसे में हम सवाल पूछे थे जिसकी वजह से मेरा आईडी और माइक वापस ले लिया गया है और हमें वहां नौकरी से निकाल दिया गया है। दोस्तों जरा सोचिए, केवल सवाल पूछने से ऐसा हो रहा है, लोगों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, पत्रकारों को निकाल दिया जा रहा है, जबकि वो उनसे एक सच्चाई सवाल पूछा था, ना कि गोदी मीडिया की तरह चापलूसी किया था। चापलूसी न करने की बजाय ये सजा मिली है कि उन्हें नौकरी से निकालना पड़ा है। इस पर जनता की क्या राय रही, जनता ने इस पर क्या बोला, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों विजय नाम के एक यूजर ने लिखा, पत्रकार ने ऐसा कौन सा सवाल कर दिया जो अमेठी की जनता का अपमान हो गया। आजकल नेताओं रोजी रोटी नहीं, अपमान और सम्मान पर राजनीति करने लगे हैं, जो कि लोगों को कुछ देना नहीं, केवल मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सुरेंद्र नाम की एक यूजर ने लिखा, किसी का पति खा जाती है, किसी का नौकरी खा जाती है, इतनी चंट और चालाक औरत का साहिब से क्या रिश्ता है, भगवान सब देख रहा है, पाप का घड़ा फूटने वाला है। दोस्तों वहीं अक्षय सिन्हा नाम के यूजर ने लिखा, 1 साल बाद उसकी पूरी हैकड़ी निकल जाएगी, उसकी पूरी अकड़ निकल जाएगी। रोजगार को छोड़िए, ये मोहतरमा तो दूसरे के पति को भी छीन लेती है। दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा, लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुकी है ये सरकार, मीडिया को डरा धमका रही है, मीडिया को डरा धमका कर पूरी तरह से चुप करा रही है और गोदी बना रही है। मंत्री अहंकार से चूर हो गई है, कोई जवाबदेही है नहीं तो तानाशाही का माहौल बनाया जा रहा है। दोस्तों सुरेंद्र राजपूत ने कहा, धन्यवाद स्मृति जी, आपने अमेठी के एक युवक का रोजगार छीन लिया, दैनिक भास्कर की नौकरी से निकलवा दिया। अमेठी के पत्रकार ने आपसे सवाल पूछने की हिमाकत जो की थी, सजा तो मिलनी ही थी। वहीं इस पर अशोक पांडे ने बोला, नौकरी दे नहीं सकते तो केवल छीनने का काम करती है। दोस्तों वहीं एक व्यक्ति ने मीम शेयर करते हुए कहा, एक नेता है जो पत्रकारों को धमकाती है, वहीं एक नेता है जो पत्रकारों के सवाल पर भागती हुई दिखाई पड़ती है। दोस्तों ये सवाल कई यूजर्स ने पूछे हैं कि बीजेपी रोजगार दे नहीं सकती है तो छीनने का काम कर रही है। दोस्तों वहीं रोहन गुप्ता जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा, लोकतंत्र की हत्या का सबूत मिल गया, स्मृति ईरानी ने धमकाया तो पत्रकार की नौकरी गई। वहीं एक गणेश तिवारी नाम के यूजर ने लिखा, जिस पत्रकार की स्मृति ईरानी ने दैनिक भास्कर के मालिक से कहकर उसकी नौकरी खा गई, उस क्या किसी के पास उसका फ़ोन नंबर है तो भेजो मेरे पास, उसको नौकरी हम देंगे और उसकी बीट रखेंगे, जहाँ जहाँ स्मृति ईरानी जाएंगी वहीं वहीं उसको भेजेंगे, उनसे हर रोज़ सवाल करवाएंगे। दोस्तों सवाल पूछने पर नौकरी से निकाल दिया जाना, इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।